नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज आर का। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ, जहां जिस सांप का नाम सुनते ही मानव डर से कांप उठता है, वैसे सर्प को प्रखंड क्षेत्र के तालीमपुर निवासी सुनील कुमार सा इस प्रकार से अपने बस में कर लेते हैं जैसे वह उसका मित्र हो। सुनील सांपों के प्रति दया का भाव रखता है तथा आम लोगों से भी सांप को न मारने की अपील करता है। इलाके में जहां कहीं भी सांप निकलने की सूचना उसे मिलती है, वह बेतहाशा दौड़ा हुआ वहां पहुंच जाता है। पेशे से प्लम्बर का काम करने वाला यह शख्स अब तक 700 से भी ज्यादा सांपों का जीवन रक्षा कर चुका है। वह सांपों को पकड़कर डब्बे में बंद कर दूर जंगल में जाकर छोड़ देता है। सुनील बताते हैं कि जब उसके पड़ोसी की मौत सर्प दंश से हो गई थी, उसके बाद उसके मन में सांपों के प्रति जानने की रुचि जगी। उन्होंने सोचा कि क्यों ना लोगों को सांप से तथा सांप से लोगों को बचाया जाए। वह 2015 और 16 से गूगल व यूट्यूब से ऑनलाइन व ऑफलाइन महाराष्ट्र के स्नेक सेवर आकाश यादव से प्रशिक्षण प्राप्त किए। उसके बाद 2017 से अब तक लगभग 700 से भी अधिक सांपों की जीवन रक्षा कर लोगों को सांप को मारने के प्रति जागरूक कर चुके हैं। वे बताते हैं कि सांपों की दुनिया बहुत बड़ी होती है। लगभग दुनिया में 4500 सांपों की प्रजातियां हैं, जिसमें लगभग 450 विषैले सांप की प्रजातियां हैं। इसके अलावा अन्य विषहीन सांप हैं, जिसमें भारत में पाए जाने वाले व विषहीन सांपों में धामन, साखर, हरहरा, वाटर स्नेक सहित अन्य हैं। जहां विषैले सांपों में कोबरा, किंग कोबरा, कॉमन करैत, रसल्स वाइपर सहित अन्य प्रमुख हैं। उन्होंने बताया कि एक विदेशी प्रजाति के सांप रसल वाइपर की प्रजातियां मुजफ्फरपुर, सिवान, छपरा आदि जिलों में भी देखी जा रही है। यह प्रजाति अजगर के समान दिखती है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सांप को अजगर समझकर ना पकड़े, क्योंकि यह विषैला होता है। इसके काटने से ग्रेग्रीन नामक रोग हो जाता है, जिससे शरीर के अधिकांश हिस्सों में घाव होना शुरू हो जाता है। इसका असर हृदय व किडनी पर भी पड़ता है। उन्होंने बताया कि विषैली प्रजाति काटे तो सीधा जिला हॉस्पिटल में जाकर उसका उपचार करवाएं, जहां एंटी वेमेन उपलब्ध हो। किसी भी झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़े। उन्होंने बताया कि जहरीले सांप के काटने के बाद लोगों को धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि सांप काटने के बाद 1 से 2 घंटे का समय मिलता है। इसलिए जितना जल्दी हो सके अस्पताल जाकर इलाज करवाने की सलाह दी है। सी न्यूज में आप सबों का स्वागत है। अभी आप लोगों के सामने एक ऐसा शख्स मौजूद है जो सांप को बचाना, सांप की जिंदगी से बहुत प्यारी है। जिस सांप का नाम सुनते ही मनुष्य थरथरा उठता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वैसे विषैले सांप को ये आसानी से इस प्रकार पकड़ता है कि मानो यह उसे बहुत दिनों से जानता है। और इसे व्यस्तम घड़ी में ये सांप को बचाता है, पकड़ता है और जंगलों में ले जाकर उसे सुरक्षित छोड़ देता है। आइए हम आपको उस शख्स से रूबरू करवाते हैं। सी न्यूज में आपका स्वागत है। सुनील जी, आपका क्या, आप बताइए कि कहाँ के रहने वाले हैं? जी, सबसे पहले पूरा भारत के वासियों को, नगरवासियों को मेरा प्रणाम है। तो मेरा नाम सुनील कुमार सा हो गया और घर तालीमपुर श्याम चौक, जिला पूर्वी चंपारण, बिहार। और जी, मैं एक स्नेक सेवर हूँ। सांप पकड़ने का काम करते हैं, सांप को बचाने का काम करते हैं और सांप को ले जाकर के पकड़ के जंगल में भी छोड़ देते हैं। इसकी प्रेरणा आपको कैसे लगी? जी, प्रेरणा एक हमारे गांव में महेंद्र दास है, उनकी बतौर को सांप काट लिया। तो काटने के बाद लगभग मान लीजिए आधा से 1 घंटा में उनकी डेथ हो गई। तो डेथ होने का मेन कारण है झाड़ फूक के चक्कर में लोग पड़ गए, सही से इलाज नहीं हुआ, हॉस्पिटल में नहीं जा पाए, जिसके कारण उनका मौत हो गई। तो उसके बाद मैंने सोचा कि बहुत बुरा हुआ और गांव में मातम का मैंने पूरा साया मंडराने लगा। तो मैंने सोचा कि क्या किया जाए। तो देखते देखते पकड़ने का सोचा कि पकड़ा जाए। तो फिर वो क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग नहीं था, तो गूगल से हमने देखा, पढ़ाई किया और पढ़ाई करने के बाद मुझे लगा कि रेस्क्यू करना चाहिए। तो रेस्क्यू करना शुरू कर दिए और लगभग 300 से 400 से रेस्क्यू कर रहे हैं। अब तक 400 से ऊपर कोबरा प्रजाति का जो सांप है उसको बचा चुके हैं और बाकी के जो नॉन वेनमस स्नेक है 300 से 400 अभी है। तो लगभग करीब 700 से 800 हज़ार के करीब में सांप को बचा चुके हैं। तो
रेस्क्यू करके जंगल में ले जा करके छोड़ दिया जाता है। आपने कहीं ट्रेनिंग नहीं लिया है, जी नहीं। तो आप अपना पहला अनुभव बताइए कि जब आप सांप के नजदीक गए पहली बार, हाँ हाँ जब आप सांप को पकड़े, सांप को देखे, जी। है ना, उस समय आपकी फीलिंग कैसी थी, आप कैसा महसूस किए, या उसको बताइए। जी उस समय जब मैंने सांप को शुरू में रेस्क्यू किया तो उस समय थोड़ा सा खतरा मुझे लगा, और आत्मविश्वास था बहुत ज़्यादा कि इसको हम कर सकते हैं, करना शुरू कर दिया। तो अभी तक आपने करीब करीब 300 सांपों को पकड़ा है, जी। तो उसमें अपने जीवन का की वो घटना बताइए जी जिस समय आपको बहुत ही खतरनाक लगा हो या बहुत ही मुश्किल लगा हो जी सांप को पकड़ना, जी उस घटना का जिक्र कीजिए, कहाँ की घटना है। जी। देखिए, जब एक हमारे लाइफ में ऐसा रेस्क्यू कॉल आ गया कि लगभग जो टॉयलेट का टंकी होता है, न्यू टंकी बना हुआ था, तो 15 से 20 फीट गड्ढा में हम लोग रेस्क्यू किए थे, और लगभग 3 फीट तक पानी भी था, इसलिए हम लोग को रेस्क्यू करना पड़ा। तो काफ़ी मेहनत के बाद और रिस्क लेकर के हम लोग उसको रेस्क्यू किए थे। उस समय बहुत ज़्यादा रिस्क लेना पड़ा था। यही सांप को जो पकड़ते हैं, जी अपना बहुमूल्य समय आप देते हैं, जी तो इसके बदले कुछ मिलता भी है आप लोगों को? जी। वैसे तो ये फ्री सेवा है, पर अपना मर्जी से जो घर वाले हैं, बाइक का जो पेट्रोल खर्चा है वो मिल जाता है, देते हैं तो भी ठीक है, नहीं देते हैं तो भी ठीक है। पर मेरा मेन जो उद्देश्य है लोगों को जागरूक करना, सांप को बचाना, सांप से इंसान को बचाना, ये हमारा उद्देश्य है। और एक स्नेक ही नहीं, एक केवल सांप ही नहीं है, हमारा उद्देश्य है हर एक जीव को बचाना जो कि जंगल में रहने वाला है। पूरी तरह भारतीय संस्कृति के अनुरूप सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी जीवों के प्रति सद्भावना जो आजकल बहुत ही दुर्लभ है। मनुष्य अपनी मानवीयता को तो खो रहा है, साथ ही साथ मनुष्य इतना बर्बर हो गया है कि आम जीवों के जीवन के बारे में भी नहीं सोचता। ऐसे समय में सुनील जी आप जो काम कर रहे हैं ये वास्तव में सराहनीय है, और इस समय आप न केवल आम लोगों की जीवन को बचा रहे हैं, बल्कि सांप के जीवन को भी बचा रहे हैं। और क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम सुनील कुमार गुप्ता हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मेरा घर मधुबन में ही है, मैं प्रॉपर लोकल ही हूँ यहाँ का। अच्छा, तो आपके घर में भी कोई घटना ऐसी घटी जिसमें सुनील जी वहाँ मौजूद रहे हों? जी, हमारे घर में तो अभी तक ऐसी घटना नहीं घटी है, लेकिन मैं इनके माध्यम से 5-6 सांप को मैं पकड़वा चुका हूँ, और अभी मैं इनको इसलिए बुलाया था, और इनको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ अपने तरफ से और पूरे मधुबन प्रखंड वासियों के तरफ से कि इन्होंने जो बीड़ा उठाया है बहुत ही अच्छा है हमारे समाज के लिए, हम लोगों के लिए। और ये सांप को ही नहीं बचाते हैं, सांप को भी बचाते हैं, हम लोगों को भी बचाते हैं। इनके लिए मैं बहुत बहुत इनको धन्यवाद दूंगा। और इनमें एक खासियत ये है कि मतलब 24 घंटा और 7 रोज कभी भी इनके पास आप कॉल कीजिए, ये 5 मिनट के अंदर मतलब अपने लोकल एरिया में 5 मिनट के अंदर ये दौड़ के चले आते हैं और सांप को बचाने का काम करते हैं, लोगों को भी बचाने का काम करते हैं। और सुनील जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि इनका जो सेवा है ये मुफ्त सेवा है, और ये अपने कहा जाए कि एक संकल्प बना लिए हैं कि नहीं, मैं सांप को भी बचाऊंगा और इंसान को भी बचाऊंगा। तो कहा गया है कि सांप तो हमारे लिए दुश्मन नहीं है, दुश्मन हम ही है सांप का, क्योंकि वो किसी को काटना नहीं चाहता है। अगर कभी ऐसे ही अगर हमारा उस पर हाथ पड़ गया, पैर पड़ गया, अंधेरे में कुछ ऐसा हो गया तो हम पे वार करता है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कहीं भी देखें लोग सांप को मारे नहीं, उनकी सुरक्षा करें। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो सुनील जी का एक चैनल है तालिमपुर स्नैक सेवर, यूट्यूब पे जाए, उसको सब्सक्राइब करें, इनका नंबर भी वहाँ मिलेगा और आप लोग सांप को बचाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।